कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक हम 1 से 4 तक हल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे भैया, 5 से हल करना शुरू करेंगे। तो पंचमा प्रश्न बोला है कि -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो इसको हमको बताना है कि ये हल कर दिया गया है, हमको सिर्फ बता देना है कि कौन सा गुणधर्म है। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए भैया, ये पंचमा प्रश्न है, सिर्फ हमको बताना है कि ये कौन सा गुणधर्म है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि -1/3 गुना किया है 1/2 के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1/3 गुना 1/2 लिखा गया है, ठीक ना, गुना कर दिया। फिर -1/3 गुना किया है 1/4 के साथ, तो -1 फिर गुना किया है 1/4 के साथ। तो ये भैया कौन सा नियम है। तो देखिए, नियम करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भैया, -1/3 के जगह पे हम a मान लिए, ठीक। यहाँ पे गुना है तो गुना, ठीक, ले दिए। कोष्ट है तो कोष्ट। 1/2 के जगह पे हम क्या मान लिए, b मान लिए, ठीक ना। प्लस है तो प्लस, और 1/4 के जगह पे क्या मान लिए, c मान लिए, ठीक। अब देखिए भैया, a गुना किया b के साथ तो बराबर लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, ठीक। फिर a गुना किया c के साथ, प्लस है तो प्लस पहले दे दीजिए, और a गुना किया c के साथ तो क्या हो जाएगा भैया, ac हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया कि a गुने b और प्लस के ac, है ना, ab प्लस के ac। तो इस नियम को हम बोलते हैं भैया, है ना, वितरण नियम। क्या नियम बोलते हैं भैया, वितरण नियम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः यह वितरण नियम है, ठीक। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी बहुत ही काफ़ी अच्छा है। करेक्ट, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। -1/8 का, है ना, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। देखिए भैया, हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, है ना। क्या लिख लेंगे भैया, हम हल लिख लेंगे। लिख लिए हल। अब यहाँ पे -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 दिया गया है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। -1/8 का अगर हम इसको तोड़ते हैं, पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो 8 एकम 8, एक ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -9/8 आ जाएगा ना, माइनस से गुना हो जाएगा। तो क्या आ गया, -9/8 आ गया ना। तो भैया सबसे पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। 2/3 में कौन से परिमेय संख्या से गुना किया जाए कि इसका गुणनफल 1 के बराबर हो। तो कहिएगा सर, अगर आप 3/2 से इसमें अगर गुना कर देते हैं तो गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया भैया, 1 आ गया, है ना। तो इसी का वो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट उल्टा, क्या है, उल्टा कर देना, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 3/2 हो गया, और 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 2/3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, तो -9/8 में आप गुना कर दीजिए 8/9 से, ठीक। 8 से 8 कट गया, अब यह 9 से 9 कट गया, तो क्या 1 बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा भैया, -1 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको लाना कितना था भैया, 1 लाना था, लेकिन आ गया कितना, -1। तो इसको आप बोलिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं। क्या लिखें, नहीं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए नहीं। तो हम लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे भैया, क्योंकि गुणनफल
गुणनफल एक एक नहीं है, क्या लिखेंगे, एक नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए भैया 7वां प्रश्न भी सेम है। यहाँ पे बोला गया है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। है तो बोलेंगे है, नहीं है तो नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पे बोला गया है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो लिख लेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे हम हल। लिख लिए, हल लिख लिए। अब 3 सही 1/3 को हम तोड़ेंगे, तो 3 से गुना 3 में करेंगे, 3 तिया 9, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3। और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया है, 0.3 दिया है, तो गुना कर देंगे 0.3 से इसमें। माने कि 10/3 में आपको गुना कर देना है 0.3 से। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 0.3 है, इसलिए तो दशमलव बाद एगो संख्या है तो काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऊपर बच गया 3, नीचे आ गया 10। दशमलव के बाद क्या है भैया, एक संख्या है, इसलिए नीचे क्या आ गया, एक पर एगो जीरो आ जाता है। 2 गो रहता है तो एक पर 2 गो जीरो, 3 रहता है तो क्या लिखते हैं, एक पर 3 गो जीरो। ठीक ना। तो 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ जाएगा भैया, तो 1 बचेगा। सब तो एक ही से कटा है तो क्या बच गया, 1 बच गया। अगर गुणनफल 1 आ गया तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम है। हम कह सकते हैं कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अगर 1 नहीं आता तो हम लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ। क्या लिखे, हाँ। और लिखेंगे क्योंकि गुणनफल 1 है। ठीक ना। क्या लिखे, क्योंकि गुणनफल 1 है, इसलिए क्या है भैया, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए भैया 8वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। 8वां का 2 भाग दिया गया, पहला भाग और दूसरा भाग, इसको वितरण नियम से हल करना है। ठीक ना। और 9वें क्वेश्चन को हम अगले भाग में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं 8वें प्रश्न को। अब देखिए भैया, चलिए हम पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम हल। ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, वितरण नियम से हल करना है। तो वितरण नियम का मतलब क्या होता है अभी बताएं, कि -3/4 है तो गुना कर देना है 2/3 से एक बेर, फिर -3/4 का गुना कर देना है -5/6 से। समझ में आया। तो चलिए बनाते हैं। देखिए -3/4 का गुना कर देना है 2/3 के साथ, गुना कर दिए। चलिए बीच में प्लस है तो प्लस। ठीक। फिर -3/4 का गुना कर देना है -5/6 से। तो लिखेंगे -3/4 गुना -5/6। समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए भैया -3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, -6 आ जाएगा। और 4 और 3 का गुना करेंगे तो 4 तियाई 12। समझ में आ गया। प्लस है तो प्लस। अब देखिए -3 और -15, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है गुना में। तो 3 पचे क्या आ जाएगा 15 और 6 चौके 24। ठीक। चलिए अगर हम 24 और 12 का जब लॉसो लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का 24 आएगा यहाँ पे, है ना। 12 और 24 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा भैया, 24 आएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 क्या मरतबे आएगा, 2 मरतबे आएगा ना। तो 2 से ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, प्लस है तो प्लस। अब चलिए इसी प्रकार हम 24 का भाग हम 24 में करेंगे तो 1 मरतबा कटेगा, है ना। तो 1 से गुना करेंगे 15 में तो क्या आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए भैया 15 में से अगर 12 घट गया, क्या 15 में से 12 घट गया तो क्या बचेगा भैया, 3 बचेगा। और बट्टे का क्या बचेगा, 24 बचेगा। कितना आंसर आ जाएगा भैया, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24। कहने का मतलब 1/8 आ जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। अब देखिए भैया दूसरा भाग में दिया है 5/6 गुना -2/5 प्लस के 3/10। तो लिख लेंगे हम सबसे पहले हल। 5/6 का गुना करना है -2/5 से। ठीक ना। तो लिखेंगे 5/6 गुना
क्या हो जाएगा, -2/5। इसको क्या करेंगे हम, ब्रैकेट से घेर लेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए, ठीक। फिर 5/6 का गुना करेंगे 3/10 के साथ, तो हम लिखेंगे 5/6 गुना 3/10 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। 5/6 का गुना -2/5 में किए हम, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिए 5/6 गुना -2/5। फिर 5/6 का गुना क्या किया है, 3/10 में किए, तो हम लिख दिए 5/6 गुना 3/10। अब देखिए भैया, कटने वाला तो काट दीजिए या फिर गुना कर दीजिए, है ना। देखिए 5 का गुना -2 में करेंगे होता है -5 दूना 10। 6 का गुना 5 में करेंगे हो जाएगा 6×5 = 30, प्लस है तो प्लस। 3 का गुना 5 में 3×5 = 15। अब इसका गुना हम 10 का गुना 6 में करेंगे तो 10×6 = 60, ठीक ना। ऐसे दोनों का जब नीचे वाला का 60 और 30 का जब लॉसा लीजिएगा तो क्या आएगा भैया, 60 आएगा। तो 30 दूना क्या आ गया, 60 आ गया। तो 2 से गुना उसमें होगा तो 10 दूना 20, प्लस है तो प्लस। 60 एकम 60, एक मरतबे गया तो ऊपर आ जाएगा 15, ठीक ना। अब चलिए भैया इसको गुना कर दीजिए, सॉरी गुना नहीं होगा, -20 में से अगर 15 घट जाएगा तो कितना होगा, -5 और बटे का 60। 5 एकम 5 और 12×5 = 60। कहने का मतलब -1/12। यही मेरा आंसर हो गया, है ना। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।